इससे बड़ी दुख है और क्या बात करूं। हॉस्पिटल गए हैं, हमारा वाबडा हॉस्पिटल जो मेजर है वो कहते हैं आप जिन्ना हॉस्पिटल जाएं, हमारे पास फैसिलिटी। तो फिर हॉस्पिटल को हमने करना क्या है, किस लिए बनाया है? फैसिलिटी अगर नहीं है आपके पास, इमरजेंसी डील नहीं कर सकता, तो फिर वो अगर हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं है तो फिर वाबडा हॉस्पिटल किस लिए बनाया है? फंड जब हमारे बंदे की जान को इतनी ड्यूरेशन, इतना टाइम देखें, इधर से उधर गए, वो आगे जिना रिकमेंड कर रहे हैं। जिंदगी मौत मेरे रात। कितना टाइम जाया हुआ इस तरह? ये कम अज कम उधर हमें 2, 2.5, 3 घंटे कम अज कम, इससे भी ज्यादा ये नहीं किया जाए। इससे फर्स्ट एड ये नहीं कि कह लें अगर 4 घंटे। और अगली बात सुन ले, मैं काजमी साहब फरमा रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर क्या हमारी गवर्नमेंट, मैं आपको ये दावा आपके चैनल के थ्रू साफ आज की बात में बता रहा हूँ। सुबह 10 बजे का डॉक्टरों ने कहा हुआ था कि इसे वेंटिलेटर, पूरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं हमें मिला, 3 ICU के लिए 3 घंटे हमारे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एक्सियन भगवानपुरा, एक्सियन शालामार, अब्दुल्ला शबीर, अपने एक्सियन मुगलपुरा, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। ये नहीं है कि ये हमारे ऑफिसर, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे साथ 24 आवर से कंटिन्यूसली राब्ते में थे। अपनी उन्होंने जितनी आउट ऑफ टर्न हर बंदे ने सोर्स यूज़ किया खुदा के लिए कि यार वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर दें। हम बंदे चीखते रहे हैं, ज़िंदगी मौत, मैंने पहले कहा ये रब के हाथ में है। मैं ये बिल्कुल श्योर शॉट 100% के सुबह 10 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके ये कैजुअलिटी होने तक पूरे हॉस्पिटल में हमारे एक्सियंस ने अपनी हमारे इवन के CEO साहब को, हमारे एक्सियन मेरे राबियार साहब ने कहा कि मैंने CEO साहब से बात की, CEO साहब ने सेक्रेटरी हेल्थ से बात की है कि हमारा बंदा इस वक्त बहुत क्रिटिकल पोजीशन में, उसे ICU की ज़रूरत है पूरे हॉस्पिटल में। हमें MS साहब के कमरे में बैठे रहे हैं, MS साहब के कमरे में 10 बजे बैठे हैं, 2 बजे तक स्टिल वहीं पे रहे हैं। वो 2 बजे तक हमें मिले ही नहीं है वहाँ पे। हम क्या करें? अगर हम कहें कि हमने काम बंद कर दें, फिर कहते हैं जी ये यूनियन वाले ब्लैकमेल करते हैं। वो जब इंसान की यानी कि एक मेजर चीज़ हो गया, हादसा, ट्रेजिडी, कोई आगे कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा, किस तरफ जाएं हम, किसको रोएं, किसको कहें? ये पाकिस्तान है, एक तरफ हादसा हो गया है, हॉस्पिटल में कोई सहूलत नहीं। वापडा वाला कहता है जी हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, आपके पास सहूलत नहीं, हम जैसे भी करें, गरीब लोग जैसे भी करें, आप हायर करें कोई प्रोफेसर, आपके लिंक्स हैं, हम ये करेंगे, जैसे भी करेंगे, ना डिपार्टमेंट दे, हमारा भाई है ना, जैसे भी काम करेंगे। उन्होंने कहा जी सॉरी हमारे पास नहीं, हम कुछ ही नहीं कर सकते, आप जिना ले जाए। तो जिना वालों ने रात ट्रीटमेंट करते, सुबह जब डॉक्टर, उन्हीं के डॉक्टर ने रिकमेंड किया, हमने तो नहीं कहा कि इन्हें ICU शिफ्ट करें, उन्होंने कहा जी इन्हें ICU में शिफ्ट करें। 3 पोर्शन थे, बर्न यूनिट वाले ICU के पास गए हैं हम, उसके बाद एमरजेंसी वाले के पास गए हैं, OPD वाले के, तीनों सेक्शन किसी ने, हमारे एक्सीडेंस रोज कर रहे हैं, हमारे SC साहब कर रहे हैं, हर बंदा कर रहा है कि शायद ये नहीं क्या बेड अवेलेबल, डॉक्टरों ने लिख के दिया है कि नो बेड अवेलेबल, जहाँ पे बेड नहीं है मरने दो, हमने खुद मरने दिया। हमारे सेक्रेटरी जनरल खुर्शीद अहमद खान साहब सारी रात बुजुर्ग होने का बारिश में खुद वहाँ MS के कमरे, उन्हें रिक्वेस्ट करके आए हैं कि ये जिस तरह आपके घर का फैमिली का मेंबर, इसे भी समझें, जो यानी कि आप फैसिलिटेट कर, उन्होंने भी जोर लगाया, कुछ सुना ही नहीं है। कहाँ जाएं हम? अगर हम कहते हैं काम बंद करते, फिर कहते हैं महकमे को ये लोग चलने नहीं, हमने क्या चलने देना है? आप लोग हमें नहीं, जिंदा नहीं रहना चाहते। देखे ना काजमी साहब वाली बात, 43 लोग से यहाँ एक मर जाए तो इनका किसी बड़े का मर जाए, अमीर का मर जाए, इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। तो यानी कि ये हम लोअर तबका है, लेबर है, इसलिए इसकी यानी कि कोई नहीं वैल्यू है। अब सारे आ जाएंगे, अब सारे आ जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिंदा बंदा यानी कि उस वक्त चाहे भूख से मर जाए कोई नहीं है, बाद में उसे सारे फैसिलिटेट करने आ जाएंगे, उसका क्या फ़ायदा जब भूख है। अल्लाह इस मुल्क का काम में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत अली है। तो आप लाइनमैन रहे हैं? लाइनमैन 2012 में एक्सीडेंट हुआ, इसमें दोनों हादसा आया। ये आपका हादसा जो है, ये उस हादसे के बाद आपके दोनों हाथ शहीद हो गए। क्या हादसा हुआ था, क्या हुआ था? काम कर रहे थे, काम करते हुए बैक फिटिंग ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਕੇ ट्रांसफार्मर ਤੋਂ करंट लग गया, ਉਹਦੀ वजह ਤੋਂ हादसा।
अभी भी लाइनमैन तो उसी तरह ही बेचारे, वो तो उसी तरह ही ना वो कोई सहूलतां ने, वही ना कोई मटीरियल समान प्रॉपर तौर पे मिलता है। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद महकमे ने कोई आपको हेल्प आउट किया, जो को फैसिलिटेट किया? कानून सी बस ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ कितना हल्का फुल्का क्या किया? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ। 2 हाथों की शहादत की कीमत 5 लाख रुपए। ਬਾਕੀ वो तो शहीद ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰ ਆਇੰਦਾ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, एक्सीडेंट तो बच सकन, अपने बच्चों के सिर ते रह सकन। अब तो आप टीवी पे जब भी देखते होंगे कि फलानी जगह फीडर ट्रिप कर गया, फलानी जगह लाइट ख़राब होगी, तो आपका दिल डर से धड़क उठता होगा कि लाइनमैन जाएगा वो शहीद हो जाएगा। आप तो उस खौफ से खराब हो जाता, जो मौसम खराब तो उसले हो जाता है कि जो ही मौसम खराब होंगे साडी काम जिहड़े लोकी आराम कर रहे होंगे ने, सानू बाहर ही दे बाहर दौड़ना पैंदा। और बगैर ऐसी हालत दे कोई स्पैशल TNP या स्पैशल किट कोई नहीं साडे वास्ते। कितने दिन आप जो है उस करंट के बाद हॉस्पिटल्स में रहे और कितना अरसा चला? तकरीबन वो पूरा हुण भी जाना पै रहा, अजे भी जा रहे हैं, अजे भी इलाज हो रहा है, क्योंकि ये जख्म तो बजाय ठीक हो जाते हैं मगर अंदरूनी तौर पर नहीं ठीक होंगे है। वो वास्ते मेडिसिन खानी पैंदी है, जाना पैंदा है। बहरहाल अपील हुई है कि कोई ऐसा खुदारा, कोई ऐसा सिस्टम तो इसमें जब आपको करंट को पीछे से बंद नहीं किया था जब आप चेक करने आए थे, या क्या मतलब SOP? ट्रांसफार्मर तो ऐसी ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ट्रांसफार्मर ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ तो फिर सप्लाई नहीं बंद की थी। उसकी होनी नहीं चाहिए वैसे बंद? नहीं हुण हो रही है, पहले नहीं सी हुंदी, हुण हो होनी तो चाहिए ना जी, सप्लाई के बगैर आप कैसे कर सकेंगे? बस मुमकिन नहीं। बस ये तो हैगी गुजारिश हैगी कि ਜਿਹੜੇ अब आपकी जगह कोई भी लाइनमैन जब जाता है तो ट्रांसफार्मर वो बंद करते हैं, सप्लाई बंद करते हैं? अब करते हैं, उस वक्त नहीं करते, अब करते हैं। ये SOPs अगर इन्होंने बड़ी सोच समझ के बनाई होती तो आपकी ये जो कुर्बानी है इस मुल्क पाक के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, ये कभी रहेगा ना जाती। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹਾਦਸੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਗੁਤਾਈ ਤੋਂ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। आपको लगता है आने वाली नस्लें महफूज रह सकेंगी? ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ।